पीएम के साथ बैठक और मौजूदा हालात पर पीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में सीडीएस, एनएसए भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है। सीडीएस मौजूद हैं और इसके साथ साथ एनएस मौजूद है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, कल सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को तोड़ा भी गया, हालांकि रात में शांति दिखाई दी। इस मीटिंग की वजह क्या है और क्या इस मीटिंग में आगे को लेकर भी बातचीत चल रही है कि क्या तय करना है, रणनीति क्या होगी? देखिए विद्या, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर ये हाई लेवल बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक से ठीक पहले डिफेंस मिनिस्टर के आवास पर सीडीएस और आर्मी चीफ पहुंचे थे। सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया कि सीज फायर के बाद किस तरीके से 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखाया। यूएस कह रहा था कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत की तरफ से यह कहा गया कल देर रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि कई जगह सीज फायर का वायलेशन जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब उसके बाद को लेकर आज घटनाक्रम क्या है, भारत का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर किसी भी कीमत पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और एक बात और साफ हो गई है कि पाकिस्तान में आर्मी ही सरकार है, सरकार की वहां चल नहीं रही है। सरकार के लोग खुलकर फ्रंट पर आकर कहते हैं कि हमने सीज फायर किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की। वो रिक्वेस्ट भी करता है और सबसे पहले सीज फायर तोड़ता है। बाहर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाता हूं। इस वक्त हम 7 LKM पर हैं और यहां तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियों का काफिला है आप देख रहे हैं, इसमें तीनों सेनाओं के चीफ हैं, सीडीएस हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और रॉ और आईबी के चीफ भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो 2 दिनों के अंदर तीसरी बार यह हाई लेवल बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और समझौते को नहीं मानता है तो भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। भारत की सेनाओं को फ्री हैंड कल रात से प्राइम मिनिस्टर ने दे रखा है और सेनाएं एप्रोप्रिएट रिस्पांस भी बॉर्डर पर पाकिस्तान को दे रही है। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अपनी साख को कैसे बचाता है। क्या पाकिस्तान की लेकिन रविकांत देखिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से जो पहल की गई, बात की गई हमारी सरकार से, हमारे डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत हुई, उसके बाद भारत इस बात पर सहमत हुआ कि आतंक के हम खिलाफ है और स्ट्राइक हमने जो की, हमने जो ऑपरेशन किया वो आतंक के खिलाफ था। अगर शांति पाकिस्तान चाहता है तो शांति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर आतंकी गतिविधि होती है, सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान में इसके बावजूद क्या पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्मी इस बात को लेकर क्या दो फाड़ है? क्या वहां पर सहमति नहीं बन पाई? इनपुट्स क्या हैं? देखिए विद्या प्रतीत ऐसा ही होता है कि जब इस तरीके के बड़े फैसले लिए जाते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व होती है और उसमें बड़े फैसलों में सबको लूप में लिया जाता है और ये अनाउंसमेंट होता है, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से रिक्वेस्ट आती है और उस पर इंडिया विचार करता है और उसके बाद ये तय होता है कि हाँ, हम दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन महज 3 घंटे के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आर्मी चीफ और आर्मी को कहें कि ये क्यों हुआ? क्या वो इसका एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं? आखिर किस आधार पर सीज फायर का वायलेशन हुआ? इससे साफ प्रतीत होता है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के बीच में मतभेद बड़े लेवल पर हैं और क्या आर्मी पाकिस्तान के हुक्मरान की नहीं सुन रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी को एनालाइज करने के लिए बैठक बुलाई गई है, क्योंकि हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये सरकार पहले भी जता चुकी है। रिक्वेस्ट उनकी थी, हम प्रॉपर तैयार हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के 4 बेस को उनकी धरती पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके एयरबेस कमांड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर सकते हैं, रडार सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। तो भारत को ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद भी अगर इस तरीके का उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने आता है, पाकिस्तान के लिए कहावत है जो आजकल सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान जब हारता है तो पलटकर आता जरूर है। इसीलिए जैसे अधमरे सांप को आपको आधा मारकर नहीं छोड़ना चाहिए, उसी तरीके से पाकिस्तान की भी हालत है।
हालांकि भारत हमेशा से शांति बहाली में विश्वास करता रहा है और शांति में विश्वास करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन 3 घंटे के भीतर होता है तो उसके बाद भारत सरकार को यह सोचने के लिए और भारतीय सेना को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सुहेल भी मौजूद हैं। साहिल, 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया था, उसके बाद लगातार मीटिंग और बैठकों का दौर आज चल रहा है, लेकिन इस वक्त हालात जम्मू कश्मीर में कैसे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हालात है वो अब दोबारा सामान्य होते जा रहे हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार आपको तस्वीरें और रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और इसी उरी सेक्टर में हम इस वक्त मौजूद हैं। स्थिति आप देख सकते हैं, ये उरी का मार्केट है। 6 दिन के बाद ये मार्केट अब दोबारा से खुलने लगी है। जो लोग यहाँ से निकल चुके थे वो दोबारा से अब अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं। ये बॉर्डर रेजिडेंट्स है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाकों में रहने वाले लोग हैं। ये इस तरह की वायलेशन से, इस तरह की गोलाबारी से, इस तरह की शेलिंग से जो है प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं। तो इन लोगों का मानना है कि जो अमन है, पीस है, वो इनके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग जो अपने घरों से निकल चुके थे, सेफ और सुरक्षित जगहों की ओर गए थे, वो अब वापस आ रहे हैं। इस मार्केट में चहल पहल देखने को मिल रही है। कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ खुलने वाली है। ये सीन है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके में, उरी सेक्टर में। इसी तरह से कुपवारा सेक्टर में भी लोग लगातार अब वापस जा रहे हैं, लेकिन लोगों को शक जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से कल देर शाम जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर में ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिली। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया और वो जो ड्रोन भेजे गए थे उनको जो है नाकाम किया गया, उनको गिराया गया। उसके साथ साथ राजौरी पुंछ में भी जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उससे कहीं ना कहीं पर लोगों के मन में जरूर सवाल है, लोगों के मन में जरूर शक है। और इसीलिए यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि कल जो 12 तारीख को डीजीएमओ लेवल की बैठक होगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे क्या होगा। कहाँ रहते हैं आप और जो सीज फायर की घोषणा हुई है, क्या कहेंगे आप? ये तो अच्छी बात हुई। हम तो बड़े खुश, बड़े सहम गए थे। पूरी के लोग यहाँ के जो रहने वाले थे वो बेचारे शिफ्ट करके यहाँ से, बच्चे बेचारे बहुत परेशान हुए और परेशानी के आलम में हम सुहेल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर आप रखिए। तो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ सरकार से नहीं चलता है, सेना चलाती है, आईएसआई चलाती है